ऑफ एन एलिमेंटरी पार्टिकल। ये आपका उसका बेसिक डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखना है, रख सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट क्या है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, इसका यूनिट है कूलम। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, कूलम होता है बेटा। ठीक है, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कूलम को सी से, ये आपको बताना चाहता है। और क्या है, ये उसका क्या है, ये आपका ऐसा यूनिट है कूलम। ठीक, उसके अलावा अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट आपका इसका दो तरीके का है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट करके एक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट करके एक है ना, और एक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ध्यान पे रखना ये चीज़ों को, ये एक्स्ट्रा चीज़ है लेकिन ये जानने की ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जान तो अच्छा है ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसको हम स्टैटिक कूलम के हिसाब से नोट करते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक कूलम, इसको ध्यान पे रखना है। स्टैटिक कूलम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और आयब कूलम होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है कि 1 कूलम इज इक्वल टू कितना है, 3 × 10⁻⁷ 10⁻9 स्टैटिक कूलम। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 1 कूलम किसके साथ बराबर है, 3 × 10⁻9 स्टैटिक कूलम के साथ बराबर है ना। अभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला का याद में रखना है। चार्ज आपका हमें पता है Q=IT, ये आपको बेसिक से फॉर्मूला पता ही होगा आपको कि करंट = चार्ज पर टाइम होता है। ठीक है, कैसा है, कहाँ से है, क्यों है, कोई जानने की जरूरत है, आपको पता ही होगा ये। ठीक है ना, तो इसी के हिसाब से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q=IT। ठीक है, अभी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। आई का डायमेंशन होता है A और टाइम का होता है T, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। ठीक, ये आपका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर हो गया। मैं और पे बताता हूँ। चार्जेस क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है कोई भी एक मटेरियल का, कोई भी एक पार्टिकल का, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है कूलम। ठीक, और सीजीएस यूनिट को उसको हम स्टैटिक कूलम और आप कूलम करके डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम ये यूज होता है कूलम। ठीक है, आपको क्या ध्यान पे रखना है कि 1 कूलम किसके साथ बराबर है, 3 × 10⁻9 स्टैटिक कूलम, है ना। और क्या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये याद पे रखना है। इतना ही बस आपको चाहिए उसके बेसिक इंट्रोडक्शन पे। बाकी उसके अलावा उसका प्रॉपर्टीज के चलते हैं। चार्जेस का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, चार्जेस का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, चार्जेस का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहला प्रॉपर्टी उसका है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी यानी कि आपको सबको पता ही होगा कि चार्ज को कभी हम फ्रैक्शन पर तोड़ नहीं सकते। क्या, चार्ज के नाइदर बी डिवाइडेड एज इट इज़ ए स्मॉल क्वांटिटी। चार्ज बहुत एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसको कभी भी हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो इसलिए हमेशा उसको हम एक इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म पे लिखते हैं। यानी कि ये Q=±NE। एन क्या होता है, एक इंटीजर होता है। क्या होता है बेटा, एक इंटीजर होता है। ठीक है, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके हो सकता है। और ई के वैल्यू आपको तो पता ही होगा, ई होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि पता ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है एडिटिव प्रॉपर्टी। और एक चीज़ ध्यान रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना, बेसिक चीज़ है कि मास ऑफ प्रोटॉन आपका होता है कितना, 1.672 × 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका होता है 1.674 × 10⁻⁻27 kg। छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 × 10⁻31 kg। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे न्यूक्लियर चैप्टर पे आपको काम पे आ जाएगा, है ना। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आपका है एडिटिव प्रॉपर्टी। मैं नीचे लिखता हूँ एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्या, कि हम चार्जेस को, ध्यान से सुनना, हम चार्जेस को सिंपली ऐड कर सकते हैं कि नेट चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। क्या है कि नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज में लिख सकते हो ऐसे, नेट चार्ज इज द अलजेब्रिक, स्पेलिंग इसका लेना, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। मान लेते हैं मेरे पास क्या क्या चार्जेस है, 1 कूलम, है ना, 1 कूलम -2 कूलम और 3 कूलम करके एक
ऐसे एरिया पे इतना चार्ज, जैसे 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम करके। तो नेट चार्ज क्यू नेट क्या होता है, उनका अलजेब्रिक सम, यानी कि 1 + -2 + 3, कुल मिला के कितना हो जाएगा 2 कूलम। ठीक है, नॉर्मल रिजम को बस ऐड कर देना है, वो आपका है एडिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी सबका है कि इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी यानी कि कभी भी चार्ज को हम अगर एक्सलेरेट कराएंगे या फिर चार्ज को मोशन पे लाएंगे तो उसका मास यानी कि उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। और एक बार बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी बॉडी के मोशन पे से मोशन अगर करवाएंगे तो उसका चार्ज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स मोशन। इसके कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम मोशन पे लेते हैं तो उसका चार्ज चेंज नहीं होगा, इट इज इंडिपेंडेंट। ठीक, क्या है कि चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट अपॉन इट्स मोशन। ठीक, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन पे होगा उसका चार्ज चेंज नहीं होगा, ये होता है इनहेरेंट प्रॉपर्टी। और चौथा प्रॉपर्टी आपका है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, जो कि आपको सभी को मालूम होगा कि चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं होता है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। बाकी बस ये क्या होता है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। अगर एक बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास 10 प्रोटॉन होगा, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया। मान लेते यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन चला गया, अभी इस बॉडी के पास था 10 प्रोटॉन्स, है ना, अभी 10 इलेक्ट्रॉन था, सेम ये भी न्यूट्रल था। अभी इसके पास मान लेते 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, अभी इसके पास कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये प्रोटॉन का मात्रा कम हो गया, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। और इसके पास क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज हमारे पास क्रिएट नहीं हुआ, ना ही क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। बाकी क्या हुआ, यहाँ पर से चार्ज ट्रांसफर हुआ। कैसे ट्रांसफर हुआ वो मेथड हम डिस्कस करेंगे।